बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, पौधों में ऑस्मोटिक मुताबिकतें। तो इस टॉपिक में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स का मतलब क्या है, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स अपनी बॉडी में वाटर और साल्ट्स की मिकदार को जो है वो कैसे एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट का क्या मतलब है कि अगर नॉर्मल से वाटर और साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करके दोबारा नॉर्मल पर कैसे लेके आएंगे। अगर नॉर्मल से वाटर और साल्ट्स की मिकदार कम हो गई है तो उसको ज़्यादा करके दोबारा नॉर्मल पर जो है वो कैसे लेकर आएंगे। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स का क्या मतलब है कि हमने इस टॉपिक में ये देखना है कि मुख्तलिफ प्लांट्स में वाटर और साल्ट्स की मिकदार को कैसे जो है वो एडजस्ट किया जाता है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो चूँकि हमने यहाँ पर प्लांट्स को वाटर और साल्ट्स के रेफरेंस से स्टडी करना है, तो वाटर और साल्ट्स की बिना पर अगर हम देखें तो 3 टाइप के प्लांट्स जो हैं वो इस कायनात में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन दिस एनवायरनमेंट। अब जो पहला प्लांट है डेट आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो पहले प्लांट्स हैं वो हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लांट्स में पानी और साल्ट्स की मिकदार जो है उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। उसके लिए जो पहला प्लांट है वो है हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स किस किस्म के प्लांट्स हैं, तो हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, दोज प्लांट्स that live completely or partially submerged in fresh water। तो हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, वो प्लांट्स जो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर फ्रेश वाटर के अंदर डूबे हों या मौजूद हों, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। मतलब वो प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, वो फ्रेश वाटर में मुकम्मल तौर पर भी डूबे हो सकते हैं या जुज़वी तौर पर भी, के कुछ हिस्सा उनका फ्रेश वाटर के अंदर होगा जबकि कुछ हिस्सा फ्रेश वाटर के बाहर होगा। तो वो प्लांट्स जो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। अब हाइड्रोफाइट्स ये जो पौधे हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। लिहाजा फ्रेश वाटर क्या है, ऐसा एनवायरनमेंट अगर हम यहाँ पे ड्रा कर लें, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल दिस इज फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, and this is the hydrophyte plant present in this fresh water। अब फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जिसमें वाटर की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है और साल्ट की मिकदार जो है वो कम होती है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स चूँकि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लिहाजा ऐसे प्लांट्स को such plants have no shortage of वाटर सप्लाई। तो चूँकि ये प्लांट्स फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है, लिहाजा ऐसे प्लांट्स को कभी भी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। बल्कि होता कुछ यूँ है कि चूँकि बाहर पानी ज़्यादा है तो अंडरस्टूड है कि प्लांट की बॉडी में पानी की मिकदार क्या होगी, कम होगी। तो ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होगा, वाटर क्या करेगा, वो बाहर से प्लांट की बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। तो पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जिससे क्या होगा, बाहर से पानी इन प्लांट्स की बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। हालांकि
प्लांट्स की बॉडी में पानी की मिकदार क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन बाहर से जब पानी दाखिल होगा, बाहर से जब पानी दाखिल होगा तो प्लांट्स में पानी की मिकदार क्या होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, जबकि प्लांट्स में पानी की मिकदार क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जैसे ही बाहर से पानी दाखिल होगा प्लांट्स उस, अब जाहिर सी बात है बाहर से पानी दाखिल होने से प्लांट्स में पानी की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो प्लांट इसको फ़ौरन क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट कैसे करेंगे, जैसे ही पानी बाहर से दाखिल होगा प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स क्या करेंगे, हाइड्रोफाइट प्लांट्स क्या करेंगे, इस पानी को फ़ौरन बाहर निकाल देंगे ताकि उनकी बॉडी में वाटर की मिकदार कम ही रहे। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर वाटर को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके पास कुछ ऐसे मैकानिज़म्स हैं जिनके ज़रिए बाहर से दाखिल होने वाले पानी को दोबारा बाहर निकाल देते हैं। तो हाइड्रोफाइट प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो दीज प्लांट्स have developed many mechanisms for removal of water। क्योंकि अब तो इन प्लांट्स ने बहुत सारे ऐसे मैकानिज़म्स अपने अंदर डेवलप किए हैं जिससे ये पानी को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब वो मैकानिज़्म क्या है उसको भी देख लेते हैं। वो मैकानिज़्म कुछ ये है कि मैकानिज़्म these plants have broad and large leaves with more stomata on upper surface। तो ये वो मैकानिज़्म है जो इन प्लांट्स ने जो है वो इख्तियार कर रखा है। जितने भी हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं उनके लीव्स जो हैं वो बड़े और चौड़े होते हैं, क्योंकि जब लीव्स बड़े होंगे, चौड़े होंगे और उनकी अपर सरफेस पे, क्योंकि एक लीफ की एक अपर सरफेस होती है और एक लोअर सरफेस होती है, अपर सरफेस पर स्टोमेटा जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दो अडेप्टेशंस हैं जिनको हमने इकट्ठा जो है वो एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स के लीव्स बड़े साइज़ के होते हैं, क्योंकि जितना लीफ बड़ा होगा उतने ज़्यादा स्टोमेटा अपर सरफेस पर मौजूद होंगे। जब स्टोमेटा अपर सरफेस पर होंगे तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए उस पानी को क्या करते, जो पानी बाहर से दाखिल हो रहा है जिसकी वजह से अंदर पानी की मिकदार जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, इन प्लांट्स में अपने अंदर वाटर को एडजस्ट करने के लिए क्या मौजूद है, एक अडेप्टेशन, एक मैकानिज़्म मौजूद है जिसमें इनके लीव्स बड़े साइज़ के होते हैं, स्टोमेटा अपर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं, जिससे ये पानी को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लिहाजा जो पानी बॉडी में दाखिल होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाता है, जिससे बॉडी के अंदर पानी दोबारा जो ज़्यादा हुआ था दाखिल होने से वो दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा। तो यूँ ये प्लांट्स जो हैं, तो ये जो खसूसियत है इनके अंदर, दिस करेक्टरिस्टिक मेक्स दीज प्लांट्स टू लीव हैप्पीली इन वाटर। इस खसूसियत की वजह से हाइड्रोफाइट प्लांट्स बड़ी आसानी से जो हैं खुशी खुशी जो हैं वो पानी के अंदर ज़िंदा रहते हैं। एग्ज़ाम्पल में अगर हम बात करें कि कौन सा प्लांट जो है वो हो सकता है, तो उसमें हम एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वाटर लिली, कमल का जो फूल होता है वाटर लिली, ये एक हाइड्रोफाइट जो है वो। तो जो सेकंड प्लांट हमने पढ़ने हैं वो है ज़ीरोफाइट्स। याद रहे स्टूडेंट्स, ये जो फाइट का लफ्ज़ है, फाइट, ये बॉटनी से लिया गया है, इसका मतलब होता है प्लांट्स। फाइट का मतलब होता है प्लांट्स और ज़ीरो का यहाँ पर मतलब है देयर इज़ नथिंग, कुछ भी मौजूद नहीं। तो ज़ीरोफाइट प्लांट्स क्या हैं, दीज प्लांट्स live in ड्राई एनवायरनमेंट, या ड्राई हैबिटेट भी कह सकते हैं। तो अब ज़ीरोफाइट्स क्या हैं, ऐसे प्लांट्स, जो कि ये डेफिनेशन है तो लाजमी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ज़ीरोफाइट प्लांट्स क्या हैं, वो पौधे जो कि ऐसी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जो ड्राई है, जहाँ पर पानी की मिकदार ज़ीरो है, आलमोस्ट ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। अब ये प्लांट्स, ज़ीरोफाइट प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं,
ये कैसे ज़िंदा रहेंगे? जाहिर सी बात है, पानी के बगैर तो कोई भी प्लांट जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इन प्लांट्स के अंदर ऐसी अडेप्टेशंस मौजूद हैं, इन प्लांट्स के अंदर ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं कि ये कहीं ना कहीं से अपनी जो वाटर की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर ही लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके लिए इनके पास बहुत सारी अडेप्टेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वो अडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं, वो खसूसियात कौन कौन सी हैं इन प्लांट्स में, जिससे ये ड्राई हैबिटेट में भी बासानी जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। तो उन खसूसियात को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन जो करैक्टर है इनमें कि ये जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स हैं, दे पोजेसिस का मतलब होता है हैव, दे पोजेसिस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। आप जानते हैं लीफ में सबसे बाहर वाली जो साइड होती है वो एपिडर्मिस होती है। लीफ में जो सबसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लीफ समझाने के लिए यहाँ पर ड्रा करूँ, ये एक लीफ है, अब लीफ में ये जो बाहर वाली जो साइड है ये एपिडर्मिस कहलाती है। अब इस एपिडर्मिस के ऊपर एक और, इन प्लांट्स में एपिडर्मिस के ऊपर एक बहुत मोटी और वैक्स की बनी, वैक्स एक लिपिड है, थिक बहुत मोटी और वैक्स की बनी जो है एक लेयर मौजूद होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल, इसका काम क्या होता है? क्यूटिकल का काम ये होता है कि अगर इन प्लांट्स की बॉडी में थोड़ा बहुत वाटर होगा, जो कि इन्होंने कहीं ना कहीं से हासिल किया होगा, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये क्यूटिकल होने की वजह से वो पानी बाहर नहीं जा सकेगा, ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकेगी। तो पहली अडेप्टेशन क्या है कि इन प्लांट्स में लीफ के ऊपर, लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर, इन प्लांट्स में लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर एक बहुत मोटी और वैक्स की बनी जो है वो क्यूटिकल जो है वो लेयर मौजूद होती है, जो कि पानी को किसी सूरत बाहर जाने नहीं देती ताकि इनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। दूसरी जो अडेप्टेशन इन प्लांट्स के अंदर मौजूद है, दीज प्लांट्स हैव less stomata on upper surface, less stomata on upper surface। दूसरी खूबी इनमें क्या है कि इन प्लांट्स में लीफ के ऊपर वाली साइड पर, अपर सरफेस पे स्टोमेटा जो हैं वो कम होते हैं। स्टोमेटा कम होंगे, ट्रांसपायरेशन कम होगी, तो जो बॉडी में थोड़ा बहुत पानी होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा। तीसरी अडेप्टेशन की अगर हम बात करें, दे हैव, जो कि हमारे आंसर्स की, हमने तो कहा था ड्राई एनवायरनमेंट में पाई जाती है, तो पानी में कहाँ से आएगा, ये उसका आंसर होगी तीसरी अडेप्टेशन। दीज प्लांट्स हैव डीप रूट सिस्टम टू एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं वाटर फ्रॉम सॉइल। इन प्लांट्स में जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत डीप होता है, बहुत गहराई में मौजूद होता है। जैसे कि डेजर्ट्स में जो प्लांट्स मौजूद होते हैं उनका जो रूट सिस्टम होता है वो ज़मीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई तक मौजूद होता है, 100-150 फुट नीचे तक मौजूद होता है, ताकि अगर कहीं से भी पानी मिले तो उसको क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। तो एक तो ये अडेप्टेशन है जिसके ज़रिए ये प्लांट्स कुछ ना कुछ वाटर जो है वो हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक और अडेप्टेशन भी है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, some plants have special parenchyma cells in stem or roots for storage of water। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी अहम बात यह है कि कुछ ज़ीरोफाइट प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके स्टेम और रूट में, तने और जड़ के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। वो जो स्पेशल टाइप के सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। उनका काम क्या है? उन पैरेन्काइमा सेल्स का काम ये है कि अगर रेनी सीज़न आता है, बारिश का मौसम आता है, बारिश होती है, तो जो पानी स्टेम के ऊपर और रूट्स के ऊपर जो गिरता है
तो स्टेम और रूट्स के अंदर ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये उस वाटर को क्या कर लेते हैं, बड़ी मिकदार में जो है वो स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगले सीज़न में या आइंदा जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इस्तेमाल करते रहें। तो कुछ ज़ीरोफाइट प्लांट्स उनके स्टेम और रूट में, तने और जड़ के अंदर ख़ास किस्म के पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं जो कि पानी को जो है वो स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब पैरेन्काइमा सेल्स जो स्टेम और रूट में पाए जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर करेंगे तो जो स्टेम और रूट्स होंगी दे बिकम वेट, वो गीली हो जाएंगी, वेट एंड जूसी। उनको अगर हम थोड़ा सा भी कंप्रेस करेंगे, तने को थोड़ा सा दबाएंगे, उसमें से पानी जो है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि स्टेम और रूट के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स ने पानी ही पानी जो है वो जमा करके रखा हुआ है, जिससे स्टेम और रूट्स हमें हर वक्त गीली नज़र आएंगी और जूसी इन नेचर होंगी, कि थोड़ा सा दबाने से उनसे पानी जो है वो बाहर निकलेगा। इसमें अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल की, अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास जो है वो कैक्टस प्लांट जो है वो मौजूद है। कैक्टस प्लांट जो कि डेजर्ट्स में जो है वो पाया जाता है। तो ये वो आखिरी दो जो हमने खसूसियात पढ़ी, इनके ज़रिए ये प्लांट्स पानी हासिल करते हैं, और जो हमने पहली दो खसूसियात पढ़ी, इनके ज़रिए ये प्लांट उस पानी को बाहर निकलने से रोकते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स जानते हैं कि ये ड्राई एनवायरनमेंट में जो हैं वो पाए जाते हैं।